तो आज बच्चों हमारे साथ जय करोशी जी हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 49 ली है सीए इंटरमीडिएट मई 2024 में। कॉन्ग्रेचुलेशन जय, एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू पुणे बेटा। आपके लिए कुछ भी सर। अरे तो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल हैं, और खासकर उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने अभी ना सीए फाउंडेशन जून 2024 का एग्जाम्स दिया है। अब उनके अंदर है कि यार अब बस रिजल्ट आए, मैं पास हो जाऊं और सीए इंटर की तैयारी चालू हो जाए। लेकिन उन्हें एक अगर रैंकर की, एक टॉपर की स्ट्रेटेजी मिल जाती कि आपने कैसे तैयारी करी थी, स्टार्टिंग से कैसे तैयारी करी थी एंड तक, मतलब जब आप ग्रुप 1 की क्लासेस कर रहे थे तब क्या शेड्यूल सा रहता था, ग्रुप 2 की क्लासेस के टाइम पे क्या शेड्यूल रहता था, और जब सेल्फ स्टडी का कितना पीरियड था और उस टाइम पे क्या शेड्यूल रहता था शॉर्ट में। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लासेस एग्जाम के 2 महीने पहले तक मैंने पूरी कर दी थी सारे क्लासेस। तो आपको जब ग्रुप 1 चल रहा है तो ग्रुप 1 पे अच्छे से फोकस रखो, जो भी सर बताते हैं उसको पूरा फॉलो करो। जितने भी सर के क्लासेस ले उनके अगर फॉलो करोगे तो आपकी मेहनत बहुत कम लगेगी और आउटपुट बहुत ज़्यादा आएगा। तो उस वक्त जब ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू होगी तब आपको ग्रुप 1 का कौन सा तो एक सब्जेक्ट का रिवीजन भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप 1 का अगर रिवीजन नहीं करोगे तो हो सकता है कि बाद में ज़्यादा चीज़ें भूल जाओ और ज़्यादा आप ही पे ज़्यादा दबाव हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ आप ग्रुप 1 का एक कोई ऐसे मैंने लॉ लिया था पहले, तो आपके सिलेबस छोटा था और हो जाता था, और मैंने आपसे सीखा था तो बहुत अच्छे से पहली बार भी मैं बहुत अच्छा रिवीजन उस क्लास के वक्त उसी टाइम कर लिया था। ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ आप ग्रुप 1 का कोई भी एक सब्जेक्ट पहले तो एक सब्जेक्ट लो, क्योंकि ठीक है। ग्रुप 2 क्या है सारी चीज़ें हाँ, हैं, तो उसको मतलब एक सब्जेक्ट तो कर सकते एक हैं। सब्जेक्ट तो चालू ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो वो चालू करके फिर ग्रुप 2 की क्लासेस आई थिंक 2 महीने पूरे तक एंड कर सकते हैं आप। ठीक है। और जब मान लो ग्रुप 1 ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म हो गई तो कितने महीने का सेल्फ स्टडी पीरियड मिनिमम होना चाहिए स्टूडेंट के पास कि वो सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर करने को मतलब टारगेट कर सकता है? आई थिंक 2 महीने इनफ है, क्योंकि आप ग्रुप 2 के साथ ग्रुप 1 का एक रिवीजन आपका शायद हो भी जाए, बिल्कुल दो सब्जेक्ट का तो कम से कम हो जाएगा। और ग्रुप 2 की जैसे आपको लेटेस्ट पढ़े तो ज़्यादा याद भी आ जाएगा। उसका कंटेंट भी थोड़ा कम है ग्रुप 2 का ग्रुप 1 से। अभी ग्रुप का कंटेंट ज़्यादा है, ग्रुप 2 का कंटेंट कम, कम है तो उसको भी रिवीजन आपका आई थिंक हो जाएगा। तो पहले फोकस ग्रुप 1 पे तो 2 महीने होने चाहिए, मेनली 2 महीने में काम हो जाएगा। अब देखो क्या होता है ना, ये लंबी जर्नी है सी इंटरमीडिएट की, अराउंड 8 से 9 महीने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में सी इंटर भी क्लियर करा है, दोनों ग्रुप क्लियर करे हैं, ऑल इंडिया रैंक भी आया, तो तुमने कुछ चीजें ऐसी होंगी बेटा जो एक्स्ट्रा करी होंगी जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, जो इस बार नहीं निकाल पाए। तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या थे तो तुमने लगता है कि तुमने अपनी तैयारी में करे बट शायद बाकी स्टूडेंट्स? पहले तो सारी चीज़ें उस तरह की फॉलो करें प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स की, सारी चीज़ें स्टूडेंट फॉलो कीजिए। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बोलूँगा कि क्वेश्चन की सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको बाद में रिवीजन के तब टाइम पे कम क्वेश्चन सॉल्व करके ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर कर पाओ। तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि क्वेश्चन सॉर्टिंग के, और जो थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन में उस पर पहले थोड़ा सा एफर्ट डालिए। बाकी की चीज़ें भी आपको करनी है, क्योंकि वो चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। सारे 100% ICS स्टडी मटेरियल आपको करके जाने पड़ेगा। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये हो नहीं पाएगा, 10% लीव कर सकते हो, लेकिन 90% तो करना चाहिए। और उसी तरीके से पेपर के तैयार भी करनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उस पर थोड़ा फर्स्ट प्रेफरेंस आएगा, क्योंकि उससे आपके अराउंड 30-40 मार्क्स का शायद कंटेंट आ भी जाए, नहीं भी आ सकता, लेकिन आपके पास ऑप्शन तो वही है। आपको पहले तो स्टार्टिंग उससे ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो बाकी का कंटेंट है उसको भी करो, क्योंकि उसको छोड़ नहीं सकते। जो भी सर बोलते थे उसकी तरफ से सही तरह का सेक्शन नंबर लॉ में तो आपको आने चाहिए। अभी विंटर में आ गए तो आने चाहिए, फाउंडेशन वाला नहीं रहा। बिल्कुल तो आप जैसे सर बताते हैं वैसे सुबह 5 सेक्शन, रात को 5 सेक्शन लिख लो, वो आपके हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको, बाकी ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे करने, जो इंपॉर्टेंट वाले तो वो तो याद हो ही जाते हैं। यस, जो वार वार करके हो जाएंगे सर। ठीक है ना। और जब अभी मैंने देखा कि तुम्हारे जो मार्क्स आए हैं वो लॉ में 75 मार्क्स हैं, तो मैं लगा था कि मतलब इतने अच्छे मार्क्स थ्योरी सब्जेक्ट में आ पाएंगे। मुझे पहले से मतलब लॉ में अच्छे करने की पढ़ाई अच्छी हुई थी, मुझे करना था, लेकिन पेपर थोड़ा सा जैसे ट्रिकी आया था। लेकिन जितना मुझे आता है मैंने लिख के आता, चाहे वो क्वेश्चन 3 मार्क हो 5 मार्क हो, मुझे 2 मार्क आता है, लेकिन मैंने वो चीज़ लिख के आई थी, कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी। अराउंड 92 मार्क का 92 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। लेकिन जितना भी आता है उसमें मैं बोलूँगा कि 92 से 7-8 मार्क, क्योंकि मैंने कुछ फेंका भी था। क्या करें अब, जितना आता उतना लिखा था, और एक लाइन छोड़ के लिखा था सर मैंने। RTA के मैंने कॉपी के लिए अप्लाई किया। अच्छा RTA, अरे बहुत ही हेल्प हो जाएगी भाई सर। तो आप थोड़ा सा गैप करके लिखो, ताकि एग्जामिनर भी सोचो कि
वो भी ऑनलाइन ही चेक करने वाला है। एक बार एक काम करो कि पूरा पैराग्राफ में लिखो, छोटा एक लाइन छोड़ के लिखो। आप ही को कैसे देखते हैं देखो, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करके लिखो तो एग्जाम में भी चेक करेगा, आसानी होगी। तो ये थ्योरी के लिए मैं ये सारे थ्योरी मेन चीज है ये थ्योरी पेपर्स के लिए किया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट बहुत बड़ा आ सकता है। बिल्कुल दिख रहा है वो तो यार। तो बच्चों, यहाँ पर जय ने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज शेयर करी हैं। ये सेम चीजें अगर मैं कहता तो शायद आप मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन आज जय कह रहे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया है। तो आई होप अगर आपको ये स्ट्रेटेजीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस जय बेटा। सर यस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर बेटा। यस सर, थैंक यू सर।